के और कनाडा के मेंबर्स के लिए आपका टाइम टाइम का उपयोग करने के लिए। आज हमारे एक मैरीलैंड से एक प्रफुल्ल भाई करके श्रोता है जो हर रोज आपकी वाणी सुनते हैं, उनका भी एक मैसेज आया है, तो मैं वो प्ले करता हूँ। विपिन जी, आपकी प्रवचन की वाणी बहुत सरल है और सुनने में बहुत आनंद आता है। तीसरे दिन नंदीश्वर धाम का जो आपने वर्णन किया, हमको ऐसा लगा और ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी नंदीश्वर धाम की यात्रा हो गई। कल जो भगवान के दर्शन पूजन के लाभ की बात की और भगवान के पास विषय लाभ की मांगनी नहीं, लेकिन अपनी मांगनी बुद्धि लाभ, समाधि लाभ और आरोग्य लाभ की होनी चाहिए, जो और उसका जो सचोट एक्सप्लेनेशन किया, सुनने में बहुत अच्छा लगा। Yeah, so I know everybody is waiting for विपिन जी to start the lecture series. So without taking too much time, मैं विपिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की प्रवचन माला शुरू कीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर जैना द्वारा आयोजित यह लेक्चर सीरीज हम और आप सबको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी बने, इस आशा से आज के एक नए टॉपिक को हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आज का विषय है निर्भयता का आधार कर्म सिद्धांत। अभी तक हमने जिन विषयों की चर्चा की है, उन विषयों में से ये विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूर्व के विषय थे, और कई मायनों में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है। हम और आप सब कब और कितने किस रूप से भयभीत होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भय होता है। मैंने बहुत से धर्म दर्शनों की पुस्तकों का अध्ययन किया है, लेकिन जितनी सूक्ष्मता से आत्मा के विकार और उनके समाधान का वर्णन जैन शास्त्रों में मिलता है, उसकी कोई बात ही अलग है। कहीं कहीं तो इन शब्दों की चर्चा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। एक इग्नोरेंस है विकारों को लेकर, विभावों को लेकर। वे मान के चलते हैं ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, अशिक्षा के कारण से बड़ी बड़ी बीमारियों को भी बढ़ाते रहते हैं, अनहाइजेनिक जीवन जीते हैं। तकलीफ भी होती है, फील भी होता है, लेकिन उन्हें ठीक लगता है, इसमें क्या है। लेकिन जब आप स्वस्थ व्यक्ति से मिलते हैं और जानते हैं कि ऐसा भी जीवन होता है, तो फिर महसूस होता है कि नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से जीवन जी सकें। तो देखा कि उन्हीं में से एक विषय ये है, निर्भय होने का आधार या निर्भयता का आधार कर्म सिद्धांत। तो निर्भय होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भय किसको कहते हैं, डर किसको कहते हैं, फियर किसको कहते हैं। और आप इसकी अनुभूति जरूर करते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जैन शास्त्रों के अनुसार चारों गतियों के प्रत्येक प्राणी में ये पाया जाता है।
हम हालांकि भयों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये जो बात कही है वो संज्ञाओं से कही है कि 4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों गति के सभी जीवों में पाई जाती हैं। और उसमें से ये जो भय है, ये अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि यदि इसकी थोड़ी भी मात्रा बढ़ जाए तो आप बीमार हो सकते हैं। न केवल बीमार हो सकते हैं, आपका मरण तक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है। यानी कि शरीर को छोड़ देवे तो आत्मा से जुड़े हुए जितने भी विकार हैं, उनमें यदि मुख्य विकार की चर्चा की जाएगी तो वो भय है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम उस धर्म दर्शन में पैदा हुए हैं जहां पर सब दानों में सबसे बड़ा दान यदि किसी को कहा गया है तो वो अभय दान कहा गया है। हमारे सभी तीर्थंकरों की मुद्रा शकल अभय दान की मुद्रा है। उन्हें देखकर कभी भी किसी को कहीं भी भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। हमारे मुनिराजों की मुद्रा, हमारे मुनिराजों की जीवन शैली अभय दान की जीवन शैली है। और उनकी अभय दान की पराकाष्ठा इतनी है कि वे उठते समय, बैठते समय, चलते समय उन सूक्ष्म जीवों का भी ध्यान रखते हैं जो सूक्ष्म जीव हमें आंखों से या इंद्रियों से गोचर नहीं होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। पीछे आदि रखते हैं, परिमार्जन की वस्तुएं रखते हैं। आगे चलते हैं तो जमीन देख के चलते हैं, कोई जीव राशि उनके पैरों के नीचे ना आ जाए। तो उनकी पूरी जीवन शैली एक अभय दान की जीवन शैली है। और हम श्रावक भी यथा शक्ति, जितनी हमारी ताकत है, हम उतना अभय दान पूरे विश्व को कर रहे हैं। हम मांसाहार नहीं करते हैं, माने कितने प्राणियों को हमने अभय दान दे रखा है। हम चमड़े आदि का उपयोग नहीं करते हैं। हम ऐसी कोई भी चीज उपयोग नहीं करते हैं जिससे जीवों को तकलीफ हो। फिर भी कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे निमित्त से थोड़ी बहुत हिंसा होती है, हम उसके लिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं। बात यह है कि ये जो भय है, ये होता ही क्यों है और इससे बचने का उपाय क्या है। कभी कभी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि हमें छोटे मोटे डर लगते हैं, तो छोटे मोटे डर लगने के लिए हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो हमें और डराता है। उस छोटे भय से बचने के लिए हमें दूसरी चीजों के लिए प्रेरित करता है। फिर हम और डरने लग जाते हैं, फिर हमें और बड़े से, जैसे इसको सरल समझिए कि कोई छोटा कहना चाहिए मोहल्ले के, जिसको कहते हैं ना हल्के फुल्के बदमाश लोग होते हैं, वो हमें परेशान कर रहे थे। तो हमको विचार आया ये छोटा बदमाश है, इससे बचने के लिए अपने को बड़े बदमाश से मिलना चाहिए, बड़े डाकू से मिलना चाहिए, तो वो इसको समझा सकता है। तो हम बड़े डाकू से मिलते हैं, तो वो समझा भी देता है, तो हमको क्षणिक आनंद आता है कि देखो मेरी पहचान बड़े डाकू से है, मेरे से मत उलझना। लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि वो जो बड़ा डाकू था ना, उसका फोन आ गया कि भाई साहब इतने रुपए भेजो। मैंने कहा भाई साहब मैं क्यों भेजूं, मैंने तुमको उससे बचाया था ना। अरे मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया, छोटे भाई से बचने के लिए हमने बड़ा भय पाल लिया। फिर हमने सोचा अब इससे कैसे बचा जाए, तो बोले और कोई बड़ा डाकू ढूंढो। तो उससे बड़ा बदमाश ढूंढा हमने, तो उसने एक फोन में हमारा काम निपटा दिया कि आज से इनको कोई परेशान नहीं करेगा जैन साहब को। लेकिन अगले दिन उसके आदमी घर पे आ गए कि भाई साहब 10 लाख रुपए मंगाए हैं साहब ने। बोले किस बात के, बोले कल आपको बचाया था ना। तो कभी कभी हम अपने विकारों से, विभावों से, या परेशानियों से या डर से बचने के लिए अंधविश्वास के, आडंबर के, कुगुरु के, कुदेव के वो रास्ते भी अपना लेते हैं, तंत्र मंत्रों के। कि शुरुआत में लगता है हाँ राहत मिल गई, राहत मिल गई, राहत मिल गई, लेकिन वे खुद अपने आप में बहुत बड़े भय को लिए होते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे उस सिद्धांत की बात करेंगे। अगर वो सिद्धांत हमारे समझ में आ गया, हमारे हृदय में बैठ गया, तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, आपको भय उत्पन्न नहीं होगा। पहले हम परिचय करते हैं भयों को कि भय होते क्या हैं।
भय शब्द से हम और आप सब परिचित हैं। जैन दर्शन जितनी विस्तृत व्याख्याएं करता है, शायद ही कोई करे इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं एक एक चीज की। तो पहले हम भयों की बात करते हैं, भयों के प्रकार देखते हैं। ये टाइप के होते हैं, ये भय कब कब होते हैं, और हम निर्भय कैसे हो सकते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। देखिए, जैन शास्त्रों में 7 प्रकार के भयों की चर्चा की है। मूलाचार ग्रंथ किए जाता है, इहि परलोयत्ताणम अगुत्ति मरणम च व्ययणा किसी भया। इहि लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना और आकस्मिक, ये 7 भय है। और जैन दर्शन जब किसी के भेद प्रभेद की व्याख्या करता है, मतलब अब इसमें सब समा गए। अब किसी भी तरह का डर आपको याद आ रहा हो तो मैं कह सकता हूं इन 7 प्रकारों में से कोई एक प्रकार होगा। या तो इहलोक भय होगा, या परलोक भय होगा, या आरक्षा भय होगा, अगुप्ती भय होगा, मरण भय होगा, वेदना भय होगा, या आकस्मिक भय होगा। ये 7 प्रकार के भय हैं। और आपको किसी भी तरह का भय हो तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कि अभी मुझे किस तरह का भय हो रहा है, या पास्ट में मुझे किस तरह का भय हुआ है, या आगे किस तरह के भय की संभावनाएं हैं। इहलोक भय माने इस लोक का भय। इस लोक का भय माने वर्तमान पर्याय मैंने जहां प्राप्त की है, मैं मनुष्य गति में रहता हूं, तो यहां मुझे जो जीवन में भय मिलने की संभावना है या भय मिल रहा है वो इहलोक भय है। जैसे परिवार की भय, व्यापार का भय, सरकार का भय, मैंने जो कमाई की है वर्तमान में वो कमाई बनी रहे इस बात का भय। वर्तमान पर्याय से संबंधित जितने भी भय हैं वो सब इहलोक भय हैं। मैं मर के कहां जाऊंगा, परलोक में मेरा क्या होगा, अब मेरी आयु पूरी होने आ रही है, मैं अब उस उम्र के पड़ाव पर हूं कि कभी भी मर सकता हूं, या उम्र के उस पड़ाव पर नहीं भी हूं तो भूकंप आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, बीमारियां ऐसी ऐसी आ गई हैं आजकल, तो नाचते नाचते लोग, खाते खाते लोग, जिम करते करते लोग चले जाते हैं। तो मैं भी कभी मर सकता हूं, तो मर के मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं मुझे नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, त्रिंच गति में तो नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह से भयभीत होना वो परलोक भय है। मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मेरे कोई अच्छे खास दोस्त नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, मेरी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, इस तरह से अरक्षा भय होता है। मैंने जो अपना धन छिपा रखा है कहीं किसी को पता ना चल जाए, मैंने जो अपनी बातें आपको बताई हैं वो आप किसी को बता मत देना। तो गुप्त चीजों को गुप्त रखने के लिए जो भावनाएं होती हैं और वो भेद ना खुल जाए, वो अगुप्ती भय होता है। मृत्यु शब्द से हम और आप सब परिचित हैं। मरण भय, मैं मर ना जाऊं, बस मैं जिंदा बना रहूं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। हम बात बात पे दोहराते हैं, अपने लिए भी सामने वाले के लिए, अरे मर जाओगे तो करो, ये करो, ऐसा करोगे तो मर जाओगे, तो मर जाओगे। तो वो मरण भय अपने आप में एक बहुत बड़ा भय है। वेदना भय, कि बाकी जो हो सो हो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी ना आ जाए। आकस्मिक भय, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ ना हो जाए, कार्डियक अटैक ना आ जाए, अथवा जमीन ना फट जाए, अथवा गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय तो आपको भाव आ जाए कि मेरे चारों टायर फट जाएं एक साथ, तो क्या होगा। तो ये जो आकस्मिक भय तरह की कल्पनाएं हैं, ये 7 प्रकार के भयों की चर्चा की गई है। सामान्य शब्दों में इसको हम कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान लोक या जीवन से जुड़ा डर कि मेरा नुकसान ना हो जाए, परिवार या धन कैसे चलेगा, इस तरह की कल्पनाएं करना, वह इहलोक भय है। और परलोक में माने मरने के बाद अगले जन्म में कौन सी गति मिलेगी, या नरक आदि को कष्ट का डर, अपनी रक्षा न होने या कोई बचाने वाला न मिलने, असुरक्षा का भाव, अरक्षा भय, गुप्त स्थान या शरण के अभाव में खुले में रहने या भेद खुल जाने का डर, मृत्यु भय यानी मरण भय, मृत्यु का, प्राण छूटने का स्वाभाविक डर, वेदना, किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक पीड़ा को भोगने का डर, आकस्मिक भय, अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सामने आने वाली विपदा का डर। ये एकदम कॉमन भाषा में कहे गए हैं। मैं शास्त्रीय शब्दों में भी आपको बता देना चाहता हूं, फिर अपन इसकी व्याख्या करके हम उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे
कि आज का सेशन अगर ईमानदारी मतलब ध्यान पूर्वक यदि हमने श्रवण किया और हमें भरोसा हुआ कि केवली परमात्मा ने जो कहा है वो मेरे हित के लिए कहा है, तो आज से हम निर्भय हो ही जाएंगे। पंचाध्यायी ग्रंथ है, उसकी विस्तार से वहां वर्णन किया है। मैं शब्दों को पढ़ता हूं, देखो। मेरे इष्ट पदार्थ का वियोग ना हो जाए और अनिष्ट पदार्थ का संयोग ना हो जाए, इस प्रकार का इस जन्म में क्रंदन करने को इहलोक भय कहते हैं। भय माने डर। अब डर में क्या हो रहा है कि मैंने जो अच्छी अच्छी इष्ट सामग्रियां इकट्ठी की हैं, मैंने अच्छे अच्छे जो दोस्त बनाए हैं, मैंने जो परिवार का भरण पोषण करके परिवार की वृद्धि की है, तो जो जो भी अच्छी सामग्रियां हैं ये नष्ट नहीं हो जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं उनका संयोग ना हो जाए। इस तरह से दिन भर आकुलता के परिणाम चलना, वो इहलोक भय है। मैंने हम इनको कह सकते हैं आर्त ध्यान में बैठे रहना, इहलोक भय है। परभव में यानी भावी पर्याय रूप अंश को धारण करने वाला आत्मा परलोक है। उस परलोक में जो कंपने के समान भय होता है उसको परलोक भय कहते हैं। यदि स्वर्ग में जन्म हो तो अच्छा है, मेरा दुर्गति में जन्म ना हो इत्यादि प्रकार से हृदय में आकुलित होना, वह परलोक भय है कि मर के मैं गलत गति में ना चला जाऊं, ऐसा डर। तीसरा, शरीर में वात पित्तादि के प्रकोप से होने वाली बाधा वेदना कहलाती है। मोह के कारण विपत्ति के पहले ही क्रंदन करना भय, वेदना भय है। मैं निरोग हो जाऊं, कभी मुझे कोई वेदना ना होवे, इस प्रकार की मूर्छा अथवा बार बार चिंतन करना वेदना भय। जैसे कि बौद्धों के क्षणिक एकांत पक्ष में चित्त क्षण प्रति समय नश्वर होता है, वैसे ही पर्याय के नाश के पहले अंशी रूप आत्मा के नाश की रक्षा के लिए अक्षमता, अत्राण, अरक्षा भय कहलाता है कि मेरी कौन सुरक्षा करेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये संयोग नष्ट हो जाएंगे, मेरे पास विपत्ति आएगी तो मुझे बचाने वाला कौन है। असत अर्थात पदार्थ के जन्म को, सत सत के नाश को मानने वाले, मुक्ति को चाहने वाले शरीरधारियों को उस अगुप्ती भय से कहाँ अवकाश है। अब ये थोड़ा सा परिभाषा अलग तरह से दे दी है। यहां सीधा अर्थ यह है कि अगुप्ती भय माने कि मैंने जो गुप्त है वह प्रकट ना हो जाए, मैं जीवित रहूं, कभी मेरा मरण ना हो, अथवा दैव योग से कभी मृत्यु ना हो। इस प्रकार शरीर के नाश में जो विषय चिंता होती है वह मृत्यु भय कहलाता है। अकस्मात उत्पन्न होने वाला महान दुख आकस्मिक भय माना जाता है, जैसे कि बिजली आदि गिरने से प्राणियों का मरण हो जाता है। जैसे मैं सदैव निरोग रहूं, कभी रोगी ना हो, इस प्रकार व्याकुलित चित्त पूर्वक होने वाली चिंता आकस्मिक भीति कहलाती है। ये जो नाम आपने लिए 7 प्रकार के भयों के, ये लगभग लगभग संसार के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। हम एकदम सरल भाषा में बात करें तो सीधे एक शब्द में कह सकते हैं, हम डरते ही क्यों हैं। तो हमने उनके भेद बता दिए। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें जो वर्तमान इहलोक है ये सब ठीक ठाक चल जाए। अभी मेरी उम्र 45-46 साल की है, मुझे लगता है मैं लगभग 70-80 तक जीऊंगा। तो 70-80 तक जीने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है कि नहीं है, मेरे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, अगर मैं रोगी हो गया तो उसका इलाज मैं कैसे कराऊंगा। इस तरह की जीव ना जाने कितनी कल्पनाएं करता है। और गजब बात यह है, शायद इस तरह की कल्पनाएं ये मनुष्य गति का जीव कुछ ज्यादा ही करता है। जीव तो पूरी धरती पर है, अनंत जीव है पूरी धरती पर। जंगलों में भी जीवन है, जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, जहां कोई पानी की सप्लाई करने वाला या बचाने मारने वाली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां भी जीवन है। और वहां भी सालों साल का जीवन है। सैकड़ों वर्षों की आयु वाले प्राणी इस धरती पर हैं, उस क्षेत्र में जहां कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। तो हमको वो तकनीकी रूप से ढूंढना पड़ेगा, आखिर जीव की रक्षा कर कौन रहा है, आखिर जीव को बचा कौन रहा है, आखिर जीव को मार कौन रहा है, जीव के साथ जितनी परिस्थितियां बन रही हैं बन कैसे रही हैं। तो हमें यदि भय मुक्त होना है तो आज के इस कर्म सिद्धांत को हमें डीपली समझना चाहिए।
अब ये जो कर्म शब्द है, जब भी ये प्रकट होता है तो बहुत लोग शुरू होने से पहले ही के हाँ हमें पता है, हमें पता, हम मानते हैं कर्म, हम मानते हैं कर्म, हम मानते हैं। और भारत के अनेक धर्म दर्शन इस शब्द की स्वीकृति देते हैं। श्रमण संस्कृति में तो ये शब्द बहुत है ही है। वैदिक संस्कृति के भी जो धर्म दर्शन है वे कर्म शब्द की व्याख्याएं करते हैं, और छोटी मोटी व्याख्याएं आपने जरूर सुनी होंगी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो इस तरह से कर्म भी बोल देते हैं और भगवान को भी बीच में ले आते हैं। अथवा ये बात हमने सुनी होगी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिलेगा। तो जैन दर्शन बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन्हें सुख दुख पहुंचाने वाला कौन है, उन्हें जीवन और मृत्यु देने वाला कौन है, उन्हें रोगी निरोगी बनाने वाला कौन है। इस तरह के प्रश्न यदि हम किसी और से पूछते हैं, जिन मत के बाहर पूछते हैं, तो उनके पास जवाब होते हैं कि ऊपर कोई ईश्वर है, ऊपर कोई ब्रह्मा है, विष्णु खुदा है। अलग अलग शब्दों में से लगभग व्याख्याएं एक जैसी होती हैं कि ऊपर एक कोई महाशक्ति है, कोई परम शक्ति है जो हम सबके जीवन मरण सुख दुख में हेतु है। जैन दर्शन कहता है कि हमारे सुख दुख में हेतु कोई दूसरा नहीं है, किसी दूसरे की मर्जी से हम मनुष्य नहीं बने हैं, या किसी दूसरे की मर्जी से हम स्वर्ग नरक नहीं जाएंगे, या किसी दूसरे की मर्जी से हम सुख दुख नहीं भोगेंगे। हम अपने सुख दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कर्मों की डिटेल समझनी पड़ेगी। देखो कर्म सिद्धांत काम कैसे करता है। मैं अक्सर एक उदाहरण सर हमेशा देता आया हूं, मैं फिर से भी देता हूं कि पूरे विश्व में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति व्यवस्था और एक मशीन व्यवस्था। जगह जगह चौराहों पर पुलिस खड़ी रहती थी कि आप सिग्नल ब्रेक ना करें, आप हेलमेट लगा के चलें, आप सीट बेल्ट बांधें, आप नियमों का पालन करें। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति खड़ा है पुलिस वाला, वो आपको दंड देगा, आपको टिकट देगा, आपको फाइन देगा। एक व्यवस्था तो ये है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम पुलिस वाले से हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सॉरी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अथवा पैसे जेब में हुए तो हम पैसे देने की भी कोशिश कर सकते हैं, अथवा हमारी पहचान अगर किसी बड़े व्यक्ति से हुई तो हम उसका फोन लगा सकते हैं कि भैया इसने हमको पकड़ लिया है, हमको बचाओ यहाँ से। तो तरह तरह से हम कोशिशें कर सकते हैं यदि वहां कोई व्यक्ति है। अब आप विचार कीजिए, व्यक्ति की जगह, उस पुलिस वाले की जगह, अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि पहले जहां भारत में भी, इंडिया में भी, पूरे नागपुर में जहां पुलिस खड़ी रहती थी, अब वहां कैमरे लग गए हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अब भी मैंने सिग्नल तोड़ा या बिना हेलमेट के गया तो उसने मेरा फोटो खींच लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसने मेरा फोटो खींच लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता था, हाथ पर जोड़ता था, रिश्वत देने की कोशिश करता था। अब कैमरे के सामने खड़े होके मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के बोलूं प्लीज डिलीट कर दे मेरा फोटो? उसको उसको कैसे कन्विंस करूं? तो आप कहोगे पंडित जी समय खराब मत करो, उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप जाओ, जो आपने गलती की है उसका फाइन भरो, और आगे से ध्यान रखो कि ये गलती ना करो। तो हमको व्यवस्थित रखने के लिए, सुधारने के लिए दो व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं, एक व्यक्ति व्यवस्था और एक ये कैमरों की व्यवस्था है। तो मैनेजमेंट की दृष्टि से, निष्पक्ष मैनेजमेंट की दृष्टि से बोलो कौन सी व्यवस्था अच्छी है, व्यक्ति व्यवस्था पहले वाली या ये कैमरे वाली? तो निस्संदेह आप लोग कहेंगे कैमरे वाली। क्यों? इसमें आर्ग्यूमेंट कम है, इसमें पक्षपात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पहचान का व्यक्ति जा रहा है तो फोटो नहीं खींचे और अननोन जा रहा है तो खींच ले। इसमें ये सब चक्कर नहीं है। यहाँ तो वन वे है कि जो गलती करेगा उसको टिकट मिलेगी। फिर वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब हो, अमीर हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कैमरे की व्यवस्था हमें ठीक लग रही है, तो जैन दर्शन कहता है तीनों लोक के चप्पे चप्पे पर कर्मों के कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हें बिल्कुल तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव जैसा परिणाम कर रहा है, उस जीव को उसके परिणाम के अनुसार फल की प्राप्ति हो रही है। कौन दे रहा है फल की प्राप्ति? के कर्म दे रहे हैं।
अब कर्म दे रहे हैं, ये भाषा है, समझना। कर्म चेतन वस्तु नहीं है, कर्म के अंदर चेतना नहीं है, तो वो प्लानिंग पूर्वक आपको कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है जिसकी वजह से हमें सुख दुख की अनुभूतियां होती हैं। जैसे पानी ठंडा था, बराबर है, अब ठंडे पानी को हमने आग के ऊपर रखा, तो क्या कहा जाएगा? इस पानी को गर्म किसने किया? तो कहा जाएगा आग ने गर्म किया। अच्छा बताओ, आग ने इस पानी को कैसे गर्म किया? आग ने इस पानी को गर्म करने के लिए क्या विचार किया? आग ने पानी को गर्म करने के लिए क्या प्लानिंग की? तो आप कहोगे उसमें प्लानिंग विचार की कहां जरूरत है? आग जो है, उसके नजदीक जो वस्तु जाएगी उसके निमित्त से उष्ण हो जाएगी, ये उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसे ही कर्म प्लानिंग पूर्वक तुम्हें सुख दुख दे रहे हो ऐसा नहीं है, सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक है कि जीव जैसे परिणाम करता है उसके अनुसार उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। अब बात इसमें एक और समझ लेना, हम बोलते जरूर हैं कि कर्म हमें सुख दुख दे रहे हैं, सच बात यह है कर्म हमें सुख दुख नहीं दे रहे हैं, हमारे परिणाम हमें सुख दुख दे रहे हैं। पहले हम कहाँ अटके हुए थे? कोई परम शक्ति हमें सुख दुख दे रही है, फिर हम उस परम शक्ति से बच करके एक कर्म शब्द तक आए कि कर्म हमें सुख दुख दे रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि कर्म भी हमें सुख दुख नहीं दे रहा है, हमारा परिणाम हमें सुख दुख दे रहा है। इसको ऐसे समझिए, आप अमेरिका में रहते हैं और आपने कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया, और उस क्राइम के अगेंस्ट किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। तो अखबार में जो न्यूज छपेगी वो क्या छपेगी? कि पुलिस वाले ने जेल में डाला। मैं आपसे पूछता हूं, पुलिस वाले ने जेल में डाला कि आपके अपराध ने आपको जेल में डाला? यदि आप निरपराधी होते, क्या पुलिस वाला आपको जेल में डाल सकता था? तो पुलिस ने जेल में डाला है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है टेक्निकली। सच बात यह है कि आपके अपराध ने आपको जेल में डाला है, और जब आप अपने अपराध का विचार करोगे तो आपको मुक्त होने का रास्ता मिल जाएगा। और यदि आप अपने अपराध पर विचार करने को तैयार नहीं होंगे, सिर्फ पुलिस वाले से ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, तो वो कहेगा भाई मेरे हाथ में नहीं है, आप साबित करो कि निरपराधी हो, आप प्रॉमिस करो कि निरपराधी रहोगे। तो कर्म भी इसी तरह से काम करते हैं। नाम कर्मों का होता है कि ज्ञानावरण ने ऐसा कर दिया, दर्शनावरण ने ऐसा कर दिया, मोहिनी ने ऐसा कर दिया, अंतराय ने ऐसा कर दिया, आयु ने ऐसा कर दिया। तो ये नाम कर्मों का जगह जगह लिया जाता है। सच बात यह है, आठों कर्म ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुमने किया है। तो ये भाषा हमको समझनी चाहिए, और ये न्यायपूर्ण भाषा है, ये व्यवस्थित न्याय है पूरे विश्व में। मतलब हम सीधे सीधे प्रश्न पूछें और आपसे जवाब मांगे तो आप कह सकते हो कि विश्व के चप्पे चप्पे पर एक एक प्राणी का जाके आप इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि भाई साहब आप यहाँ पर क्यों हैं, किस वजह से हैं, किस कारण से हैं, आपको वर्तमान में इतने सुख दुख क्यों हो रहे हैं। तो बोलो शास्त्रीय उत्तर उसका क्या होना चाहिए? तो उसका शास्त्रीय उत्तर होना चाहिए कि मेरा कमाया हुआ कर्म का उदय। शास्त्रों में से लिखा है स्वकीय कर्मोदय। स्वकीय कर्मोदय मैंने अपना कर्म का उदय। मैंने आज आप मनुष्य गति में हैं तो किसकी कृपा से हैं? किसने आपको मनुष्य गति में भेजा है? जैन दर्शन में कोई ऊपर रजिस्टर लेके तो बैठा नहीं है कि अच्छा साहब बताइए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। यहाँ तो ऑटोमेशन पे गाड़ी चल रही है, जो किया है उसके परिणाम में आपके सामने व्यवस्था आपके हाजिर है। तो आप मनुष्य गति में हैं, मनुष्य गति में भी जिस कुल में है, जिस संप्रदाय में है, जिस परिस्थिति में है, धनवान है कि निर्धन है, स्वस्थ है या रोगी है, जितने भी तरह के हजारों प्रश्न उत्पन्न होंगे उन सबका एक ही जवाब होगा, स्वकीय कर्मोदय। स्वकीय कर्मोदय। और ये स्वकीय कर्मोदय आपके चित्त में समा जाए, बैठ जाए, फिर आप देखो आपकी मानसिक दशा कैसी होती है। तो आप फील कर पाओगे कि मोक्ष मार्गी जीव इतना निराकुल और निर्भय क्यों रहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं पूरी दुनिया में कोई भी मुझे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही अपने सुख दुख का जिम्मेदार हूं। आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं, ब्लेम गेम जैन दर्शन में है ही नहीं।
हम किसी से ये आरोप लगा ही नहीं सकते हैं कि आपके कारण मैं परेशान हूं, आपके कारण मैं दुखी हूं, आपके कारण मैं पीड़ित हूं, आपके कारण मैं धनवान नहीं हूं, आपके कारण मैं अशिक्षित। दूसरों पे आरोप जैन दर्शन लगाता ही नहीं है, लगा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि वह कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। कोई दूसरा इसमें आ ही नहीं सकता है। कैसे आएगा, कहां से आएगा? तो ये व्यवस्था पूरे विश्व में है। अब आप पुराण पुरुषों की कथाएं उठा के देखोगे, वहां भी यही उत्तर मिलेंगे, और अपनी कथाएं उठाओगे, वहां भी यही उत्तर मिलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं। रामचंद्र जी का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ, सब सुना है। रामचंद्र जी को जैसे ही राज्यपाठ मिलने वाला था, एक दिन पहले उनको ये समाचार मिले कि अब आपको राज्यपाठ नहीं मिलेगा, और सरल शब्दों में उनको देश से निकल जाने के लिए निवेदन किया गया, या देश निकाला दिया गया, और वो भी 14 वर्ष के लिए। तो जब ये परिस्थिति, सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो जिज्ञासा होती है, यार वो तो महापुरुष है, वो तो बहुत उत्तम कुल में जन्म हुआ है उनका, वो तो बहुत गुणवान है, शायद बचपन से ही उनका बहुत सात्विक जीवन रहा है, हर तरह से वे जिन धर्म की आराधना करने वाले जीव हैं, अन्य धर्मों में भी उन्हें बहुत आदर्श और भद्र माना है। तो ऐसे व्यक्ति का इस तरह से अपमान होना ठीक नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, उनको 14 साल के लिए घर से निकालना। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है, हम भावनात्मक ना हो, हम तथ्यात्मक रहे, हम फैक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, हम पर्सनल अटैचमेंट फील ना करें। प्रश्न ये है कि 14 साल के लिए रामचंद्र जी को वनवास किसने दिया? तो आपके पास जो जवाब है, या होंगे या लोग देते होंगे, तो हम यहाँ कहेंगे उन जवाबों को यहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा। कैसे? जैसे किसी ने कहा कि साहब इसमें क्या पूछने वाली बात है, हमको पता है, हमने रामायण देखी है, दशरथ ने उनको निकाला। तो आप दशरथ से पूछिए एक बार, दशरथ जी का इंटरव्यू लीजिए, साहब आपने निकाला क्या इनको? तो दशरथ जी क्या कहेंगे? अरे, मैं तो स्वप्न में भी नहीं निकालना चाहता था, लेकिन मैंने वचन दिए थे कैकेयी को, तो मैं तो अपने वचनों का निर्वाह कर रहा था। मुझे इनसे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, और ये तो मेरा बेटा है, मैं इसके लिए कैसे सोच सकता हूं, लेकिन मैंने वचन दिए थे। तो किसने निकाला? फिर कैकेयी ने निकाला। तो कैकेयी के पास गए, तो कैकेयी ने कहा कि भाई मैं तो अपने पुत्र मोह में कहीं अगर दीक्षा ना ले जाएं जैन पुराणों के अनुसार, इसलिए मैंने ये सब किया। तो आपको कथानक रूप से अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे। सच बताइए, रामचंद्र जी को 14 साल तक घर से क्यों निकलना पड़ा? तो सबसे अंतिम और सत्य जो सिद्धांत अवतरित होगा, उसका नाम है कर्म सिद्धांत। जम जस्य जमि देशे जैन विहाण जम्मि कालम भी, गाथाएं हैं प्राकृत की मूल, कि भाई साहब इस धरती पर जिस जीव ने जहां भी जिस तरह से जो भी बंध बांधा है, उसके उदय अनुसार उसका जीवन चलता है। सामने वाला तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त पने से उपस्थित रहता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसका अपना उदय। तो रामचंद्र जी को जो निकाला, उसमें असली कारण कौन है? एक मूल कारण कर्म का उदय। और बाहर खोजने जाओगे तो हजारों कारण मिलेंगे, और हजारों कारण जितने भी मिलेंगे वो सब आपको राग द्वेष कराने वाले होंगे, भय कराने वाले होंगे। जैसे मैंने सहजता से एक सभा में पूछ लिया था रामचंद्र जी को क्यों निकाला गया, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, भाई साहब उन्होंने अपना घर वास्तु से नहीं बनाया होगा, इसलिए निकलना पड़ा उनको। मुझे मालूम है इस तरह के श्रद्धान वाले कोई जीव होंगे तो उनको लगेगा पंडित जी बीच में कहां से ले आए, लेकिन मैं आपको कारणों के विस्तार की बात कर रहा हूं। कोई कह रहा होगा कि उन्होंने ठीक से कोई राशि रत्न नहीं पहना होगा, कोई अच्छा राशि रत्न पहनते जो उनको सूट हो जाता तो शायद उनको ना निकलना पड़ता। कोई कह रहा होगा कि अमुक देवी देवता की आराधना उपासना नहीं कर रहे होंगे वो। मतलब आप हजारों कारण प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये सब वही कारण हैं, कौन से? और भय बढ़ाने वाले। अब आप जिंदगी भर वास्तु के पीछे पड़े रहो, अब जिंदगी भर आप राशि रत्नों के पीछे पड़े रहो, अब आप जिंदगी भर मंत्र तंत्रों के पीछे पड़े रहो, अब जिंदगी भर आप ये छोटे भय से बचने के लिए बड़ा भय पाल लोगे आप, जिसकी शुरुआत में चर्चा की थी। यदि आपको सच में निर्भय होना है, तो आपको जिन शासन के इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। कौन सा? स्वकीय कर्मोदय, कि उनका अपना कर्म का उदय। यदि उनका अपना कर्म का उदय है कि वो छायक सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, सब चीजें सही है,
उसके बावजूद भी बांधा हुआ कर्म का उदय उनके जीवन में आ सकता है। इस बात सिर्फ एक पात्र की नहीं है, बात सिर्फ एक जीव की नहीं है कि अखिल रामचंद्र जी की बात हो। जितने भी आप महापुरुष देखोगे, अरे महापुरुष क्यों देखते हो? आप खुद का विचार करो, अपने परिवार का विचार करो, अपना विचार करो, अपने संयोगों का विचार करो कि आपके जीवन में जो भी आपको मिला है उसका आधार क्या है। तो यदि आपके पास ये जवाब होगा कर्म सिद्धांत, तो फिर आप निर्भयता की ओर आगे बढ़ जाएंगे कि अब आपके पास आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं है। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी वजह से मेरा बुरा हुआ है या आपकी वजह से मेरा भला हुआ है। तो शाप और अभिशाप और वरदान, ये दोनों चीजों से आप बचे रहेंगे। और हमारी सहज वृत्ति ऐसी हो गई है कि कोई भी कारण हो, कोई भी घटना हो, कोई भी चीज हो, हम कारण खोजते हैं और कहीं ना कहीं कारण बाहर में खोजते हैं, और बाहर में कारण खोजते हैं, वहां से डबल भय शुरू हो जाता है। हम एक्सपर्ट रहे हैं इस बात के, इतिहास के पन्नों पे झांक के देखते हैं तो भारत में कोई बीमारियां भी होती थी। एक चिकन पॉक्स होता था, तो क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ? तो बोले एक माता है, वो उनका प्रकोप है, शीतला नाम की माता है, उसका प्रकोप है, ऐसा करके चलता था। कौन क्या मानता है ये विषय नहीं है, विषय ये है कि हम कारण खोजते हैं और किसी के भी कारण पे अटक जाते हैं। ये तो कोरोना थोड़ा लेट आया, नहीं तो इसके नाम पे भी कोई देवी देवता होता, हम कोरोना को भी अगरबत्ती लगा के भगा रहे होते। तो होता क्या है कि जब हमें सही कारण नहीं पता होता है तो हम किसी को भी कारण मान लेते हैं। तो अब आपके जीवन में जितनी भी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और आपका चिंतन चल रहा है, यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, या मेरे पास धन क्यों नहीं बढ़ रहा है, या मेरे परिवार के लोग मेरे प्रति अनुकूलता से क्यों पेश नहीं आ रहे हैं, या मेरा अपमान क्यों हो रहा है, या मेरा सम्मान क्यों हो रहा है। आप हजारों तरह के वर्तमान पर्याय संबंधी प्रश्न लेके आ जाएं, उन सब का सिर्फ एक जवाब है। कौन सा? स्वकीय कर्मोदय, स्वकीय कर्मोदय, स्वकीय कर्मोदय, स्वकीय कर्मोदय। यदि आपने इस शब्द की गहराइयों में उतर जाएं तो फिर आपको एक एक जीव निर्दोष दिखाई देगा। फिर एक एक जीव के प्रति आपको क्रोधादि के विचार आएंगे ही नहीं। मैं आगम के आधार से सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको बता सकता हूं जहां परिस्थितियां प्रतिकूल हुई लेकिन साधकों को नाराजगी नहीं हुई, गुस्सा नहीं आया, कषाय नहीं हुई। तीर्थंकरों के भी उदाहरण मिल जाएंगे। हुंडा सपटिंग काल के दौर से तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग हुए हैं। अब जब तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुए हैं तो कमठ जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग कर रहा था तो बोलो पार्श्वनाथ को गुस्सा आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कि सब गुस्सा नहीं आ रही थी। अगर गुस्सा आ रही होती ना तो केवल ज्ञान नहीं होता। क्रोध आदि परिणाम से ज्ञान निर्मल नहीं होता है, ज्ञान मलिन होता है। जब जब आपके पास गुस्सा आती है ना, गुस्सा करने से बुद्धि घटती है, बुद्धि बढ़ती नहीं है। तो अब उनको उपसर्ग हो रहा है, तो उपसर्ग के काल में भी वे शांत हैं, प्रसन्न हैं, आत्मलीनता है। वह क्यों? ऐसा ऐसा कैसे संभव है बताइए, उसका हेतु क्या है? कि हेतु ये है कि वे श्रद्धान में ये स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? कि ये जो उपसर्ग हो रहा है, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके निमित्त से बन रही हैं, वो कोई विषय नहीं है मेरा। आपको याद हो, आपने राजा महाराजाओं की व्यवस्था देखी होगी, राजपाट में व्यवस्था होगी। तो एक महाराज का दूत दूसरे राज्य में जाकर के समाचार देता था, और दूत जब समाचार देता था तो जोर जोर से चिल्ला के बोलता था कि हमारे राजा आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे और आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको नाश कर दे, ऐसा ऐसा। तो कभी कभी गुस्से में आके राजा उठ खड़ा होता था दूत को मारने के लिए कि तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में आके हमसे ही चिल्ला रहा है। तो उसके मंत्री राजा को रोकते थे, मंत्री लोग राजा को रोकते, राजा रुको रुको रुको, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, ये तो दूत है, ये तो सिर्फ बोल रहा है, इसके कोई अपने विचार नहीं है, ये तो जॉब करता है। इसको मारने से, इस पे नाराजगी करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो भी मुद्दा है वो जिसने इसे कहलवाया है उसका मुद्दा है। तो दूत अवध्य होते हैं। तो हम लौकिक जीवन में भी जैसे पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं तो कभी कभी जो लाठी चला रहा होता है ना उस पर गुस्सा आता है कि ये देखो, ये
असली बात क्या है कि उसकी उस पर नाराजगी करने से, वो तो एक सूचना का, वो तो एक आदेश का पालन कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है तुम कौन हो और वो कौन है। वहां से फोन आया लाठी चार्ज, तो उसने लाठी चलाना शुरू कर दी। तो इस तरह से हमें सूक्ष्मता से जब विश्लेषण करेंगे तो फील होगा कि जिस जिस व्यक्ति के पर हम क्रोध कर रहे हैं या नाराजगी कर रहे हैं, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। तो सारे उपसर्ग विजेता मुनराजों की ये खासियत है कि उनको नाराजगी नहीं होती है। नाराजगी क्यों नहीं होती है? उसमें कर्म सिद्धांत बीच में आ जाता है। कौन सा? कि भाई साहब, ये जो कर्म व्यवस्था है, ये इतनी सूक्ष्म और दृढ़ किले जैसी व्यवस्था है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई माने कोई, किसी भी कर्म की बात करो, जैसे 8 कर्मों में से एक आयु कर्म की बात चलती है, बराबर है। आयु कर्म की खासियत मालूम है क्या है? कि जो जीव जिस गति में है और जितने दिन की आयुष लेकर के वो आया है, उतने दिन तक वो उस गति में रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी व्यवस्था है इस धरती पर जो इस आयु कर्म को बढ़ा देवे, एक्सटेंड कर देवे? अभी हम 80 साल की आयु लेके आए हैं और कुछ हम ऐसा मंत्र तंत्र पाठ आदि करें जिससे और 90 95 हो जाए? बोले संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती है। कि आयु जितनी लेके आए हो उतनी ही रहेगी, और जिस प्रकार से आयु पूरी हुई, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। और गजब बात यह है कि ये दृश्य हम सामने देखते हैं, कर्म किस तरह से सूक्ष्मता से काम करता है। हम और आप में से कोई कल्पना कर सकता था कि 200 लोगों का हवाई जहाज है एयर इंडिया का, वो ब्लास्ट होता है और उसमें से एक व्यक्ति एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है। वो दरवाजा खोल के ऐसे उतर के बाहर आया है जैसे फ्लाइट लैंड हो गई है, जबकि फ्लाइट क्रैश हुई थी। ब्लास्ट हुआ वो बाहर आने के बाद। तो एक जो बच गया उसको किसने बचाया, और बाकी के जो मर गए उनको किसने मारा? बात सैद्धांतिक चल रही है। तो सूक्ष्मता से विश्लेषण करोगे कि एक एक जीव अपना उदय लेके घूम रहा है भाई साहब। एक एक जीव, विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप बच जाएंगे, और बढ़िया से बढ़िया परिस्थितियों में भी आयु पूरी हो गई तो आप चले जाएंगे। हमारे पास सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं कि रात को जय जिनेन्द्र करके सोए हैं दोनों लोग, और एक उठा है और दूसरा नहीं उठा है। सब अनुकूलताएं थी, एसी चल रही है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, सब चल रहा है। कहाँ कौन सा किस निमित्त से किस जीव का कैसा आयु पूरा हो और निकल जाए, कौन कहे? तो ये कर्म सिद्धांत आपको एकदम निर्भर रखेगा, निर्भय रखेगा कि अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत जो है, मैं समझता हूं यही है कि यह डरने डराने वाला दर्शन नहीं है। जहां डरने डराने का कार्यक्रम चल रहा हो, मैं सच कहता हूं कि शास्त्रों से पूछोगे तो स्पष्ट मिलेगा कि भाई साहब, ये जैन दर्शन के नाम पर कुछ और चल रहा है। जैन दर्शन में स्वप्न में भी डरना और डराना दोनों ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर ने जब ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली और घर से बाहर निकले ध्यान करने के लिए जंगलों में, वन आदि में, तो कितने बॉडीगार्ड साथ में लेके गए थे कि मैं वहां ध्यान करूंगा, कोई बीच में नहीं आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए? कह रहे भाई साहब, वो बॉडीगार्ड लेके नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो किसी से नहीं डरते हैं। अब उन्होंने जो मार्ग चुना है, उन्होंने जिस मार्ग पर चलना तय किया है, वहां किसी से डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कि कोई आके उपसर्ग करेगा तो बोले उपसर्ग करेगा, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। इतना फोकस हुए हैं। मृत्यु की कीमत पर भी वे समता और ध्यान से बाहर आने को तैयार नहीं है। शरीर में जो होगा सो होगा, ये फोकस है उनका। और ये फोकस क्यों है? क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक दिन पहले भी मरण नहीं हो सकता है यदि आयु कर्म शेष है, और मुझे कोई एक दिन भी जीवित नहीं रख सकता है यदि आयु कर्म पूरा हो गया है। और पूरी दुनिया में मारा मारी चल रही है, ये मंत्र ले जाओ, ये तंत्र ले जाओ, इसको ले जाओ, ये दवाई ले जाओ, इससे इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैन दर्शन का सूक्ष्म कर्म सिद्धांत कहता है कि संभव ही नहीं है। यदि आपकी आयु आ गई है
तो आप स्वर्गों में, मनुष्य गति छोड़ो, स्वर्गों में क्यों ना हो, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और यदि आपकी आयु नहीं आई है, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 17-15 दिन के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं कि आपको दाना पानी नहीं मिलेगा, फिर भी 15 दिन बाद मलबा हटाया जाएगा और आप उसमें से जिंदा बच जाएंगे। फोटो छप रहे हैं अखबारों में ऐसे ऐसे लोगों के, 15-15 दिन तक मलबे में पड़े रहे, एक दाना नहीं खाया। इसको किसने बचाया? किसने बचाया? कि इसका आयुष शेष था। बाकी को किसने मारा? कि उनका आयु पूर्ण हो गया था। तो असली असली जो रीजन है वो हमें पता चल जाए तो वो लोग कितने निश्चिंत और निर्भर हो जाएंगे। अब आप इसको डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक प्रयोग करके देखना। जैसे आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और पीछे से एक गाड़ी जोर से आई, धड़ाम आवाज आई, तो आपके मन में प्रश्न होगा, ये गाड़ी किसने ठोकी? मैं बताऊं किसने ठोकी? केवली भगवान क्या कह रहे हैं? स्वकीय कर्मोदय। आपके अपने कर्म के उदय ने। अगर आप ये थॉट प्रोसेस के साथ दरवाजा खोलेंगे तो आप मुस्कुराते हुए और सॉरी बोलते हुए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर थॉट प्रोसेस ये नहीं है तो क्या होगा? ये सच्ची घटना है। किसी ने गलती से गाड़ी ठोक दी, सामने वाला नाराजगी में बाहर निकला, और वो जब नाराजगी में बाहर निकला तो उसकी नाराजगी को देखकर उसको नाराजगी हुई, और उसको नाराजगी हुई तो उसने दरवाजा खोला, बंदूक निकाली और उड़ा दिया। क्या हुआ पूरे एपिसोड में? तो अकेली एक घटना की बात नहीं है। मेरे सुबह से शाम तक की दिनचर्या में जहां जहां भी बाह्य परिस्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है, वह किस बेस पे हो रहा है? हमारा मन ये कहता है, देखा देखी सुना सुनी, कि साहब ये ऊंचे ऊंचे पदों पर जो पहुंचा जाता है ना, जुगाड़ से पहुंचा जाता है, तिकड़मबाजी से पहुंचा जाता है, मायाचारी करके पहुंचा जाता है। ज्यादा धन कमाना हो ना, तो बहुत मायाचारी करनी पड़ती है। सच कहता हूं, ये सब झूठ है। ऐसा है ही नहीं। मायाचारी करने से तो सिर्फ पाप बनता है, जिसका फल आगे आएगा। अभी तो आपने जो प्राप्त हुआ है वो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। अब वो तकनीकी व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, शहरों में होता है कि नहीं होता है? होता होगा। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े टंकियां बनाई जाती थी, जिसमें अनाज भरा जाता था। ऊपर से अनाज भरा जाता था, बड़ा छेद होता था, और नीचे एक छोटा छेद होता था जहां से हम अनाज निकालते थे। तो मामला यह था कि एक दिन पड़ोसी देख रहा था कि इस किसान की फसल खराब हो गई है, उसके गेहूं अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और खराब क्वालिटी के गेहूं ऊपर से डाल रहा था। और अगले दिन उसको भोजन बनाना था, रोटी बनानी थी, तो उसने नीचे से दरवाजा खोला और गेहूं निकाला, तो उसमें से अच्छी क्वालिटी का गेहूं निकला। तो पड़ोसी को टेंशन हो गई, बोले इसने क्या गजब मशीन लगा रखी है, कल इसने खराब गेहूं डाला था और आज इसने अच्छा गेहूं निकाला है। बोले यार ये गजब चीज हो गई, अब तो दुनिया में कुछ रह नहीं गया है। कितने ही पाप करो, ये तो पुण्य का उदय आता रहता है। हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है विषय? कि ये जो अच्छा गेहूं निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है? खराब गेहूं डाला है इसलिए अच्छा निकल रहा है? कि नहीं साहब, खराब गेहूं तो आपके सामने डाला है, इससे पहले इसने अच्छा गेहूं डाला है। जब तक वो अच्छा गेहूं खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक खराब गेहूं डालो, कुछ भी करो, वो अच्छा ही निकलने वाला है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब वो खराब गेहूं निकलना शुरू होगा, तो फिर अच्छा भी डालोगे तो खराब निकलेगा। तो कभी कभी पुण्य पाप में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? हम इतना धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, और मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो गया, मेरे बच्चे का मरण हो गया, मुझे बीमारियां हो गई, मेरे वाइफ को कैंसर हो गया, और हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, हमने इतना दान दिया है मंदिरों में, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ऐसा प्रश्न उठता है। तो उसका जवाब ये है कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं ना, उसका तो फल आएगा ही आएगा। लेकिन जो पहले का पुराना जमा खर्च है, वो उदय में आ रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? तो इसलिए अति चिंतन या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक शब्द में आप राहत पा सकते हैं। इग्नोर, जो हो रहा है स्वकीय कर्मोदय से हो रहा है। स्वकीय कर्मोदय से हो रहा है। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से आक्रोश नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। सच बात तो यह है, मोक्ष मार्गी जीव कभी किसी से तुलना करता ही नहीं है। यदि आपको संसार में परम सुखी होना हो
तो कंपैरिजन है ही नहीं। उसका ऐसा उदय क्यों आ रहा है, उसका ऐसा क्यों चल रहा है, उसकी वाह वाह क्यों हो रही है, उसकी जय जयकार क्यों हो रहे हैं, उसका अभिनंदन क्यों हो रहा है, ये प्रश्न ही मेरा नहीं है। क्यों? जम जस्य जन्मिदे से सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्। जितने भी जीव इस धरती पर हैं, अपने अपने कर्म के उदय से सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है भाई साहब। इतना बेसिक और क्लैरिटी लिए हुए ये सिद्धांत है, लेकिन हम इस सिद्धांत को गौण करके कुछ और जुगाड़ कर रहे हैं। हम ऐसे रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कर्म बदल जाए, कर्म बदल जाए। भाई साहब, कर्म कैसे बदलेगा? कि कर्म कैसे बंधा था? परिणामों से बंधा था, तो परिणामों से बदलेगा। बोलो, मेरे पुण्य के उदय को या मेरे पाप के उदय को सामने वाला चेंज कर सकता है क्या? मैं बाकी लोगों को छोड़ देता हूं, सीधा तीर्थंकरों के पास चलते हैं। बोलो, मैं अभी इस वर्तमान में 80 वर्ष की आयु लेकर के आया हूं, क्या तीर्थंकर मुझे 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? मैं उनके समोसरण में चला जाऊं, महाराज मैं तो आपका शिष्य बन गया हूं। मैं तीर्थंकरों की इसलिए बात कर रहा हूं, दूसरे के नाम लेता तो आपके गड़बड़ हो सकती थी। जब तीर्थंकर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बिना नाम लिए कह रहा हूं कि इस धरती पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो आपका पर्सनल फेथ कितना ही क्यों ना हो, किसी धर्म गुरु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, किसी तंत्र मंत्र के प्रति, इस कर्म सिद्धांत के आगे यदि आप बात करोगे तो ये मूलभूत सिद्धांत है। इसमें तीर्थंकर भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अरे तीर्थंकर हमारा तो छोड़ो, वे खुद का कुछ नहीं करते हैं। हम सोच रहे हैं हम तीर्थंकरों की भक्ति करेंगे, पाप का उदय नहीं आएगा, और सच्चाई यह है कि तीर्थंकरों के पाप का उदय आ रहा है, तीर्थंकरों को अंतराय हो रहा है, तीर्थंकरों को भोजन की समस्या आ रही है। हम क्या समझ रहे थे कि हम तीर्थंकरों का नाम लेंगे तो हमारे भोजन की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर रहा हूं, आपको समझना होगा कि सुनो, ये भोजन की समस्या नहीं, समस्या इसमें दूसरों का कोई योगदान नहीं है, ये मेरे परिणामों का फल है। मैं अपने परिणाम भद्र रखूंगा तो व्यवस्था अनुकूल रहेगी। मैं आपसे इतिहास का वो पहला दृश्य याद दिलाता हूं, जब ये धरती प्रारंभ हुई थी भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में। धरती तो अनादि निधन है। कर्म भूमि जब शुरुआत हुई थी तो पहले तीर्थंकर हुए थे। उनका नाम मालूम है क्या है? पहले तीर्थंकर का नाम पता ही होगा, आदिनाथ भगवान। कौन थे आदिनाथ भगवान? पूरे तीर्थंकर थे। तीर्थंकर, तीर्थंकर माने 148 कर्म प्रकृतियों में सबसे टॉप की प्रकृति। ठीक है साहब। उनके पिताजी कौन थे? कुलकर। कुलकर माने 14 कुलकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जो कुलकर होते हैं, भोग भूमि से कर्म भूमि होने में सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े राजा, शॉर्टकट में आप समझ लो, विस्तार नहीं करता हूं। सबसे बड़े राजा हैं कुलकर, और स्वयं तीर्थंकर हैं। अच्छा, उनका बेटा कौन था? उनका पुत्र चक्रवर्ती। सुपर हाई प्रोफाइल लिस्ट के मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल कहीं मिलेगा नहीं आप। खुद तीर्थंकर हैं और पिताजी कुलकर हैं जतिन भाई, बेटा चक्रवर्ती है। उसके बावजूद भी 6 6 महीने तक भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न है, बताइए इसमें कौन कारण है? एक शब्द में जवाब दीजिए। स्वकीय कर्मोदय। इधर उधर मत देखो, इस उससे मत पूछो, परेशान मत हो, भयभीत मत हो। सिर्फ और सिर्फ बांधा हुआ कर्म का उदय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तीर्थंकर, जिनके पिताजी कुलकर हैं, बेटा चक्रवर्ती है, खुद तीर्थंकर हैं। 6 महीने तक आहार की व्यवस्था नहीं हुई, 6 महीने तक। हम एक दिन में गड़बड़ा जाते हैं। एक दिन में, एक दिन क्या, एक टाइम में हम तो नमक कम ज्यादा हो इतने में ऐसे सर फटता है हमारा। यहाँ 6 6 महीने तक भोजन नहीं मिल रहा है। किसको? तीर्थंकरों को। हु आर यू? आप किस बेस पे नाराज होते हैं? प्रश्न ये है, क्यों नहीं मिल रहा है? अपना कर्म का उदय। अच्छा, जैसे ही वो कर्म का उदय पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर लोगों को सपने आएंगे कि इनको कैसे आहार दिया जाए। फिर राजा श्रेयांश को सपना आया। अब आप बीच में पूछोगे, सब 2 दिन पहले सपना क्यों नहीं आया? 6 महीने पहले ही आ जाता किसी को सपना। कि 6 महीने पहले नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? स्वकीय कर्मोदय, उस व्यवस्था का क्या होगा? तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही है यहां,
आदिनाथ भगवान की आप 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को उठा करके देखेंगे, उनके माता पिता के चरित्र को देखेंगे, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, किसी भी जीवन को देखेंगे, अरे बाकी सब छोड़ो, आप अपना खुद का जीवन देख लो, आप अपने खुद के परिवार के जीवन देख लो और तटस्थ भाव से मूल्यांकन करो कि मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, इनमें से इतने बुद्धिमान हैं, इतने कम बुद्धिमान हैं, इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं, इतने धनवान हैं, इतने निर्धन हैं, एक ही पिता की 3 संतानें हैं, फिर भी किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास कम है, किसी के पास बुद्धि अधिक है, किसी के पास कम है, जबकि पिताजी ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया था। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उनके दादा ये जन्म से बहुत गरीब व्यक्ति था, कुछ भी नहीं था खाने पीने के, और आज उसके पास इतना पैसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये बहुत धनवान था, आज इसके पास कुछ नहीं है। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, बोलो इन परिस्थितियों को कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? स्वकीय कर्मोदया। ये सूत्र आपके चित्त में बैठ गया है ना, अब आप कहीं भी रहें, आप समता और समाधि से रहेंगे। अब आपकी कितनी ही भरी सभा में आपके इंसल्ट हो रही हो, आपका अपमान हो रहा हो, आपके अंदर इनर पीस रहेगा कि जो कुछ भी तमाशा हो रहा है ये मेरे बांधे हुए कर्म का उदय है। ये जो तमाशा कर रहा है इससे मुझे कोई घृणा, द्वेष, ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो निर्दोष भाव है ये उत्पन्न कब होगा कि आपको ये स्वीकृति तो हो कर्म सिद्धांत की। अब आप भयभीत नहीं हो सकते। बोलो इस पूरे जन्म में इहलोक में अब क्या भय बचा? जो जो पुण्य बांधा है वो आपको होम डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, और जो पुण्य आपने नहीं बांधा है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको आज तक जो कुछ भी मिला है, सच बोलो कैसे मिला है? आपको उत्तम कुल मिला, आपको माता पिता मिले, आपको इतना पैसा मिला, आपको इतनी शिक्षा मिली, आपको जॉब मिली, बोलो किस आधार पर मिली? कि सब स्वकीय कर्म के आधार पर मिली। तो आगे भी जो कुछ भी होगा वो स्वकीय कर्म के आधार पर होगा कि नहीं होगा? तो हमें ट्रम्प से नाराज होने की जरूरत नहीं है कि ये भगाने देवे, कि जब तक मेरा उदय है तब तक कहीं कुछ नहीं होगा, और मेरा उदय खराब होगा तो मेरे पिताजी भगा देंगे। ट्रम्प क्या चाहिए भाई साहब? मतलब मैं वो पॉइंट ट्रिगर करना चाहता हूं कि आप परमानेंट निश्चिंत और निर्भय हो जाएं, खास करके इस जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से। वे उतार चढ़ाव सामाजिक हो सकते हैं, वे उतार चढ़ाव पारिवारिक हो सकते हैं, वे उतार चढ़ाव धार्मिक हो सकते हैं, वे उतार चढ़ाव व्यापारिक हो सकते हैं, वे उतार चढ़ाव राजनीतिक हो सकते हैं, कोई भी उतार चढ़ाव अप डाउन्स हो सकते हैं। हम हर अप डाउन्स में एक समता भाव हमारा बहता रहेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो स्वकीय कर्मोदय है। इसका क्या करें कि इसका तो तमाशा देखो, अपने जीवन को तमाशा बना लो, अपने जीवन को मूवी की तरह देखो, ये चल रहा है और मैंने जो जो किया है उसके फल में ये चल रहा है। आप आनंद आनंद से विभूत हो जाए, किसी से द्वेष है ही नहीं, किसी से मेरे बोलते बोलते कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, समझो अरे पंडित जी आपने ये क्या बोल दिया, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, फलाना है ठिकाना जो भी। अब क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं। आदिनाथ भगवान के प्रवचन चल रहे थे, मालूम है आपको? मारीची नाराज हो गया था, और नाराज होने वाला उन्हीं के परिवार का फैमिली मेंबर है, उनके बेटे का बेटा। और मारीची से पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप क्यों नाराज हो गए हैं? तो मारीची पता क्या जवाब दे रहे हैं? बोले आदिनाथ भगवान ने ऐसी बात कही है इसलिए नाराज हो रहे हैं। अगर आदिनाथ भगवान ये बात नहीं बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने आदिनाथ भगवान से पूछा महाराज आपने ऐसी बात क्यों बोली? बोले मैंने कहा बोली। ये तो दिव्य ध्वनि अपने आप खिल रही है। तो हम मारीची नाराज हो रहा है, उसमें आदिनाथ भगवान की वाणी कारण नहीं है, उसकी अपनी अज्ञानता कारण है, उसमें अपनी कषाय कारण है। तो जो व्यक्ति इस धरती पर क्रोधादि से युक्त हो रहा है, भले वो ये कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया है, सच बात यह है तुम्हारे अज्ञानता से तुम्हें गुस्सा आया है, दूसरे ने तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया है। यशोधर मुनराज के ऊपर राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब यशोधर मुनराज को गुस्सा नहीं आ रही है। मैंने पूछा महाराज गुस्सा क्यों नहीं आ रही है? बोले स्वकीय कर्मोदया, मैं किस पर गुस्सा करूं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने हाथ से एक गिलास कांच का रखा और आपके हाथ से ही टूट गया, अच्छा बताओ किस पर गुस्सा करोगे आप? दूसरे के हाथ से टूट जाए तो फिर भाषण दे सकते हो, देखना चाहिए, संभलना चाहिए, लेकिन खुद के ही हाथ से टूट जाए और खुद का रखा हुआ गिलास, तो ये स्वकीय कर्मोदया तो आपको समेट देता है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में डब्बा पार्टी चल रही है। डब्बा पार्टी का मतलब समझ गए आप?
कि सब अपना अपना टिफिन लाए हैं और अपना अपना टिफिन खा रहे हैं। आपको एक दूसरे के टिफिन में झांक के देखने की जरूरत नहीं है। कदाचित झांक के देख भी लो तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे टिफिन में ये क्यों है। भाई सब अपना अपना लाए हैं। अपन एक पार्टी रखते हैं, अपने अपने घर से टिफिन लाके खाएंगे। राउंड बना के बैठ गए, राउंड बना के बैठे तो फिर देखा, अरे गजब हो गया, चिराग भाई के टिफिन में तो लड्डू है, जतिन भाई में क्या पूरन पूरी निकल रही है, हेमेंद्र जी आप बूंदी लिए बैठे हैं, आप बालू शाही, प्रफुल्ल जी ऐसे सब अलग अलग चीजें निकल रही हैं। और मैंने अपना डब्बा खोला तो उसमें भूसा निकला, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे टिफिन में भूसा क्यों निकला है? बोलो क्या जवाब है? बोलो क्या क्या आंसर है? इ- इसका विस्तार व्याख्या ये है, मैं जितने भी प्रश्न करूं, मेरा अपमान क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जवाब है इसका? मेरे टिफिन में भूसा क्यों निकला है? तो आप कहोगे पंडित जी, शास्त्री जी, हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद विचार करो क्या रख के लाए थे, क्योंकि सब अपना अपना लाए हैं। अच्छा, मेरी समस्या ये कम थी कि मेरे टिफिन में भूसा है, ये समस्या ज्यादा थी, इसके टिफिन में रसगुल्ला क्यों है, इसके पास गाड़ी क्यों है, इसके पास बंगले क्यों है, इसकी प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, इसके जय जयकार क्यों हो रहे हैं। अरे ये तुम्हारी समस्या है। कहने का अर्थ यह है, स्वकीय कर्मोदया। तीर्थंकर का जीव हो, यदि उसने कोई पाप बांध रखा होगा तो उदय में आ जाएगा। सामान्य से सामान्य जीव हो, नहीं बांध रखा होगा, नहीं उदय में आएगा। जैनियों, तुम पाप के उदय से मत घबराओ, ये तो तीर्थंकरों को भी आता है। तुम तो ये कर्म सिद्धांत का निर्णय करके निर्भय कहो करो कि कर्म का उदय आया है और चला जाएगा। शास्त्र में पता है क्या लिखा है? ये कर्म का उदय मुझे कर्ज मुक्त करने के लिए आता है, एक कर्म का उदय मुझे निर्जरा करने के लिए आता है। मेरे बांधे हुए कर्म निर्जरित हो रहे हैं। किसी से मैंने उधार ले रखा हो और योगान योग से धन भी खूब बढ़ गया हो, लेकिन मैं भूल गया हूं कि मैंने उधार लिया है, और सामने वाला मुझे याद दिला दे, शास्त्री जी उस दिन आपने लिए थे, तो बोलो मुझे देने में प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? हाँ, ले लो ले लो, अब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव आए हुए कर्म के उदय को कर्ज मुक्ति से देखते हैं कि मैंने बांधा था, मेरे उदय में आ गए, थैंक यू, धन्यवाद, अब मैं कर्ज मुक्त हो गया। आप सोचो, क्या कहूं मैं इसको, हम बहुत वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए। कमजोर इसलिए हो गए हैं क्योंकि बचपन से मिथ्या दृष्टियों के बीच में बले पुसे बड़े हुए हैं। शास्त्र अभ्यास हमारा कितना है हम जानते हैं, जिनवाणी से हमारा परिचय कितना है हमें पता है। तो हम अक्सर इस भ्रांति में जीते हैं कि यदि मेरे पाप का उदय आया है या किसी ने मुझे दुर्वचन कहे हैं तो मुझे बदले में गुस्सा करना पड़ेगा। अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो कायर कहलाऊंगा। ऐसी शिक्षाएं हैं धरती पर, अब बोलो क्या करोगे? और शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम गुस्सा नहीं करोगे तो वीर कहलाओ, गुस्सा करोगे तो कायर कहलाओ। दुनिया सिखा रही है ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जैन शास्त्र सिखा रहे हैं गोली का जवाब गाली से भी मत दो। अब आप देख लो आपको किस रास्ते चलना है। वीरों का तो यही रास्ता है, अप्रभावी रहना, प्रभावित नहीं होना। जिसकी ह्यूमिनिटी अच्छी होती है ना, पावरफुल होती है, वो मार्केट में जाता है, बीमार होके वापस नहीं आता है क्योंकि वो वीर है। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वे मार्केट में जाते हैं, बीमार होके आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम घर से बाहर गए, मंदिर गए, कहीं भी गए, और वहां से चार कषाय लेके आ गए, मतलब आप कमजोर हैं, आप वीकनेस है, वहीं की वहां छोड़ के आ जाते भैया। ये बीमारी घर में लाने की जरूरत थी? और घर में बैठ के पंचायत कर रहे हैं, आज उन्होंने मेरे से ऐसा कह दिया, मैं तो सीधे सीधे पूजन कर रहा था, उन्हें कह दिया सर को यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है। अब दिन भर सोच रहा है वो, आज मेरी इंसल्ट होगी, आज मेरी इंसल्ट होगी, आज मेरी इंसल्ट होगी। शास्त्र कहते हैं पागल आदमी है तो दिन भर क्यों सोच रहा है? वो तो उदय आके चला गया, विषय खत्म हो गया। तूने भी कभी किसी को सरकाया होगा, तू भी सरक गया। तो ये चीज जितनी छोटी थी, जैसे राह चलते कोई गाड़ी निकली, और गाड़ी निकली तो एक कीचड़ का कण यहाँ आके हाथ पे लगा, अब बोले कितना इजी काम था, ऐसे करके अलग कर देते। नहीं नहीं, हमने उसको संभाल के रखा, हम उसे घर ले गए, सबको दिखा रहे हैं, देखो 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 मुझे कीचड़ लगा, मुझे कीचड़ लगा, मुझे कीचड़ लगा। आज मुझे गालियां दी, आज मुझे गालियां दी, 10 साल पहले मुझे गालियां दी, 20 साल पहले मुझे। अपनी आत्मा में झांक के देखोगे तो इतने दाग लगा रखे हैं, कल्पना नहीं कर सकते। आप शास्त्रों की वॉशिंग मशीन में अपनी आत्मा को डालो और नीट एंड क्लीन देखो। हम भोजन करते हैं ना, भोजन भोजन करते करते कपड़ों पे दाग लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? भोजन छोड़ के साफ करने लग जाते हैं। क्यों? बोले तत्काल साफ नहीं किया ना तो ये रह जाएगा,
कपड़े रोज धो के पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं। अपनी आत्मा से पूछना कि आत्मा कब से नहीं धोई है। 10-10 साल पुराने, 20-20 साल पुराने, 50-50 साल पुराने राग द्वेष लिए घूम रहा है ये जीव। किसी की शकल दिख जाए तो कितने लोग भाई साहब वैसे सब ठीक चलता है, उनकी शकल दिखती है तो गुस्सा आ जाती है। कि उनकी शकल दिखने से गुस्सा नहीं आती है, तूने अंदर में उन्हें शत्रु मान रखा है इसलिए गुस्सा आ जाती है। तुझे कर्म सिद्धांत नहीं पड़ा है, तुझे कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं है। इस धरती पर मेरा कोई शत्रु और मेरा कोई मित्र है ही नहीं। अनंत जीव अपनी यात्रा पर निकले हैं, अपनी यात्रा पर क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा जीवन जी रहे हैं। किसी से राग द्वेष की रंच मात्र भी गुंजाइश जैन दर्शन में नहीं है। इसलिए मैं निर्भय रहता हूं, निश्चिंत रहता हूं, क्योंकि अब किसी भी तरह की अनहोनी मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती है। अनहोनी नहीं हो सकती है माने नहीं होने योग्य कार्य हो ही नहीं सकता है। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। इसलिए एक एक समय की पर्याय अपने स्वकाल में आ रही है। मैं तो चैतन्य वस्तु हूं, जाननहार जाननहार जाननहार। तो जाननहार रहने में, समता भाव रखने में मुझे कर्म बंधन नहीं होता है। और जिनको कर्म बंधन नहीं होता है वे एक न एक दिन मुक्त जरूर होते हैं। इस तरह से हम किसी भी तरह का भय अपने जीवन में ना रखें। जरूरत नहीं है ना इहलोक की, ना परलोक की, ना आरक्षा की, ना अगुप्ती की, ना मरण की, ना वेदना की, ना अकस्मात की। कोई भी भय मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होते हैं वे निर्भय होते हैं। सम्यक सम्मा दिट्ठी निभया होती सूत्र है। सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं। क्यों निर्भय होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है पूरा विश्व मिलकर के भी मेरा अहित नहीं कर सकता है, और पूरा विश्व मिलकर के भी मेरा हित नहीं कर सकता है। मेरी एकाकी यात्रा है, मैं अपने पुण्य पाप से जीवन जी रहा हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये निष्प्रहता आपके चित्त में आ जानी चाहिए। व्यवहारिक जीवन है, निस्संदेह हमारी चर्चाएं होंगी, वार्ताएं होंगी, हमारी भूमिका के अनुसार हमको विचार भी आएंगे, विकार भी आएंगे। लेकिन इनर पीस के लिए हम ये बात याद रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म सिद्धांत के दायरे में हो रहा है। मैं घर से बाहर निकलें तो कर्म सिद्धांत याद रखें, और घर के अंदर आए, चैतन्य सदन में प्रवेश करें तो आत्मा के अनंत गुणों से, क्षमा मार्दव आर्जव आदि से परिचय प्राप्त करें। तो हम देखेंगे हमारा जीवन बहुत सरस और सुकूनमय है। कोई शत्रु मित्र नहीं है। जैनियों के कोई शत्रु मित्र होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो मेरे ही अपने कर्म के उदय से हो रहा है। कर्म के ऊपर भी आरोपित कथन है, मेरे ही परिणामों का फल है। और सच बात यह है, ये पुण्य और पाप चलते रहते हैं। यदि मैं इनसे विरक्त होकर एक चैतन्य की आराधना करूं तो नवीन कर्म बंधन नहीं होगा, तो मेरी मुक्ति निश्चित ही होगी। इस तरह से आज का अपना निर्भय होने के लिए, जब जब आपको भय लगे, आप सिर्फ स्वकीय कर्मोदय शब्द याद कर लेवें और आप राहत। ये टैबलेट है, पेन किलर है, ये स्वकीय कर्मोदय। कितनी ही तकलीफ क्यों नहीं चल रही हो, आप अग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप सहजता से स्वीकार करेंगे कि हाँ भैया ये मेरे ही अपने कर्म का उदय है। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू पंडित जी, आपने आज हम सभी को निर्भय होने का एक सिंपल और एकमात्र उपाय बता दिया, स्वकीय कर्मोदया। आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट में आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं। जतिन भाई, कोई यूट्यूब में आप क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? नो, यूट्यूब में कोई क्वेश्चन नहीं है आज के दिन। आज आज पंडित जी ने इतना सरल कर दिया सभी के लिए कि आज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं। और बस ये है कि कई बार विषय बहुत सरल होते हैं लेकिन हमारा मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। विषय की कठिनता जैन दर्शन में शायद नहीं है, और थोड़े बहुत विषय जो कठिन लगते हैं ना आपको, तो लैंग्वेज की वजह से लगते हैं। क्योंकि आपका शास्त्रों से लैंग्वेज बैरियर आ गया है। वो प्राकृत में लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे, हिंदी में लिखे थे, आपकी भाषाएं उतनी पकड़ नहीं है, तो हमको लगता है कठिन है, कठिन है, कठिन। जैनाचार्यों ने कठिन बात की ही नहीं है। नेचुरल बात जो होती है वो कठिन होती ही नहीं है।
कठिन तो झूठ होता है, असत्य कथन झूठ होते हैं, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कैसा बोलें क्या बोलें, पकड़े नहीं जाएं। जैनाचार्यों ने तो जो है सो बताया है। उन्होंने कभी ये झूठा आश्वासन नहीं दिया, चिंता मत करो हमारी शरण में आ जाओ, मरोगे नहीं। जैनाचार्य तो पहले दिन कह देते हैं भैया तुम गारंटी से मरोगे, हमारे चक्कर में मत रहना। तो सच बोलने वाला तो कहीं कहीं मतलब उसको कठिनता है ही नहीं। आप अनित्य भावना है, अशरण भावना, अशरण भावना में क्या है, कोई शरण नहीं है, उसके बावजूद भी हम शरण खोज रहे हैं, उसके बावजूद भी हम किसी न किसी को शरण मान लेते हैं, उसके बावजूद भी हम किसी न किसी तीर्थंकर को, देवी देवता को परेशान करने लगते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे ऊपर कृपा करना। और तीर्थंकर कह रहे हैं कि हम कृपा नहीं करेंगे, तुम खुद अपने ऊपर कृपा करो। कैसे? क्रोध आदि करना बंद करो। अब पूछता महाराज क्रोध आदि करना कैसे बंद होंगे? कि श्रुत के अभ्यास से, तत्व ज्ञान से, सही श्रद्धांत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्रोध आदि उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं को जब भी जैन दर्शन पढ़ाने बैठता हूँ या बात करता हूँ, बच्चों से भी बात करता हूँ, तो अक्सर ये मुझे फील होता है जैन दर्शन का एक भी विषय कठिन और जटिल नहीं है समझने की दृष्टि से। हाँ, स्वीकार करने की दृष्टि से हमारे अपने पुराने अभ्यास, संस्कार, प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अभी इतनी देर अपने स्वकीय कर्म स्वकीय कर्म स्वकीय कर्म किया है, हो सकता है 2 मिनट बाद ही कोई प्रसंग ऐसा बने तो फिर अपना माथा गर्म हो जाए। तो फिर हमको बार बार याद दिलाना पड़ेगा अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अपने आप को कि देखो जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि आप सोच नहीं सकते उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। कि बहुत बुरा किसको कहते हैं? अच्छा बताओ। अभी वर्तमान के लोग बोलते हैं ना पंडित जी आपको पता नहीं है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कि देखो आप एक बार शास्त्र पढ़ के देखो तो पता चलेगा बहुत बुरा किसको कहते हैं। और हम उस धर्म आराधना से हैं, उस परंपरा से हैं जहां मुनराजों के ऊपर सिगड़ियां जलाई जा रही हैं और वे कह रहे हैं इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ मेरा। जिन्हें लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ बुरा नहीं हुआ है। कानों में कीलें ठोकी जा रही हैं, ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध है ना। तो तू कह रहे कि कुछ बुरा नहीं हुआ है और तुम कह रहे हो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कहने का मतलब है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है, तुम नौटंकी कर रहे हो बुरा होने की। मनुष्य गति के उत्तम कुल में पैदा हुए हो, दिन रात तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था है, सोने की उठने बैठने की व्यवस्था है, ठंडी लगती है टेम्परेचर कम ज्यादा करने की व्यवस्था है, और मुंह लटका के घूम रहे हो हमारे साथ बुरा हुआ है। किसको कहते हैं बुरा होना? आचार्य तो कह रहे हैं शरीर के साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो वो भी बुरा नहीं है। समाधिमन भाषा है उसकी, एक पंक्ति है, तो तुम रे जिया कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। मतलब अगर आपने इस कर्म सिद्धांत की तरफ से अपने आप को, न केवल अपने आप को, पूरी दुनिया को, दूसरों को भी, एक एक जीव को देख के आप कर्म विपाक विषय धर्म ध्यान कीजिए। कोई जीव कष्ट में है या सुख में है, अच्छा है बुरा है, परिस्थिति सापेक्ष अपनी अपनी यात्रा पे। हम परिवार में 4 सदस्य हैं, हर जीव अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बोले उसकी उसकी अपनी पैकेज है। भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि बालक जब जन्म लेता है तो गर्भ से ही पोटली बांध के लाता है। किस बात की? कितना जिएगा, कितना कमाएगा, कितना यश अपयश प्राप्त करेगा, एक एक कितना शिक्षा प्राप्त करेगा, एक एक चीज की पोटली। बस ये समझ लो मूवी पहले से बनी हुई है, बस हम देख रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमें नया लग रहा है। सच बात तो यह है हमारे कर्मों से पहले ही तय हो चुका है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। 2 दिन बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, 4 दिन बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, 5 साल बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, परसों कौन सा रोग उदय में आएगा, निरोगी रहूंगा कि रोग, एक एक चीज। तो हम क्या करें, हम क्या करें, कौन से भगवान हमें बचा लेंगे? अरे यार तुम फिर भगवान के पास गए, भगवान खुद कह रहे हैं कि हम खुद को नहीं बचा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भेद विज्ञान करके हम निराकुल हैं, हम निर्भय हैं, ये अनुभूति आप कीजिए, फिर देखिए कोई समस्या है नहीं। समस्या वास्तव में नहीं है, समस्या तो कल्पना की है। आप पिछली गति से इस गति में आए, कैसे आए? साहब पहुंच गए, हमें क्या पता। अब इस गति से अगली गति में जाओगे तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हमें इस पर्याय में मन लग गया है, हम इसमें अजर अमर इस पर्याय रूप से रहना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि ये संभव नहीं है। भय तीर्थंकर से बलि, तीर्थंकर जैसे पावरफुल, भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए।
तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि जो मैनेजमेंट तीर्थंकर नहीं कर पाए, जिस आयु को तीर्थंकर नहीं जीत पाए, उनको भी मरना ही पड़ा, तो फिर अपन अजर अमर होने की क्यों सोच रहे हैं? तो क्या करेंगे अजर अमर होके? अरे भाई साहब, अंदर से देखो आप, अजर अमर ही हैं। मैं वो तत्व हूं जिसका कभी मरण होता ही नहीं है। वो तो शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो लोक की भाषा निकलती है, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? मर ही नहीं सकते हैं। ऐसा है। एक प्रज्ञा जी का इंडिया से है कि कभी कभी स्वकीय कर्मोदय सोचकर डिप्रेशन भी आ सकता है। अरे डिप्रेशन क्यों आ जाएगा? इसमें क्या, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए तो स्वकीय कर्मोदय है। और वो भी एक कर्म का उदय हो सकता है किसी किसी का कि तीर्थंकरों के समोसरण में जाकर के भी महर्षि को गुस्सा आ गया, तो कोई कोई विषय किसी को सुख दुख का कारण बन जाए, वो भी कर्म का ही उदय है। तो आपको उस पर भी ज्यादा नहीं सोचना। 2-4 दिन डिप्रेशन बना रहेगा तो बना रहेगा, चला जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैन दर्शन इतनी सूक्ष्मता से बात करता है कि किसी भी चीज को लेकर के आपको बहुत विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय आई हैं वो विलय को प्राप्त हो जाएंगे। और स्वकीय कर्मों का उदय ये निर्भर और निश्चिंत करता है, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। मैंने तो बचपन में देखा है, जब हमारी गलती होती थी और शिक्षक या टीचर हमको डांटते थे और हाथ आगे करके वो कभी कभी डंडी से मारते भी थे, अब तो परंपराएं खत्म हो गई, लेकिन इनर पीस होता था हमको किस बात का, कि जो मार पड़ रही है ना, मुफ्त में नहीं पड़ रही है, हमने किया है कुछ। डिप्रेशन तो तब होगा जब हमने कुछ नहीं किया हो और मार पड़े। घबराहट तो तब है। तो जैन दर्शन सूक्ष्मता से कह रहा है, यदि आपके साथ कुछ हो रहा है तो पहले कोई ना कोई कर्मकांड हमने कर रखा है, उसके फल में हो रहा है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हो रहा है इसको भी हो जाने दो, जाने दो। अपने को क्या करना है? अब हम उससे जुड़ रहे हैं, हम उससे इन्वॉल्व। चक्कर क्या है मूलभूत? हमने अपने आप को मनुष्य मान रखा है, हमने अपने आप को शरीर और संयोग वाला मान रखा है, इसलिए तनाव होता ही रहेगा। मैं आत्मा हूं, ये स्वीकृति हो तो कोई तनाव नहीं है। हमने पद प्रतिष्ठा को जीवन मान रखा है, और लोग बोलते भी, भाषा भी ऐसी चलती है, यश है तो सब कुछ है, यश नहीं रहा तो क्या? अब यश का अचार डालेंगे क्या? बोलो। यहाँ क्या कह रहे हैं, यश हो या अपयश हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में चल रहे हो और मोक्ष मिलेगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा सोचने की भी दरकार नहीं है। और सोचो भी तो उस डायरेक्शन में सोचो जिस डायरेक्शन में आचार्य सोच रहे हैं। यहाँ तो कर्म को भी दोष नहीं देते हैं भैया। कर्म भी निमित्त पने से कथन शैली आती है व्यवहार से। वास्तव में तो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, जो कुछ भी है अपने ही कार्यक्रम है। तो अब क्या करें कि सम्यक ज्ञान से अजर अमर हो जाए। सम्यक ज्ञान का अमृत भी है। स्वकीय क्या लिखा है ये भैया जी? स्वकीय कर्म का असर सामने वाले को भी प्रभावित करता है क्या? स्वकीय कर्म का असर सामने वाले को कैसे करेगा? सामने वाले का होगा। कभी कभी ये कर्म का उदय भी जब आपको और डिटेल पढ़ेंगे, तो जैसे 5 परिवार के सदस्य हैं, तो इंटरनल स्वकीय कर्म का उदय है, और साथ में निमित्त पने से आपका है। तो न्याय ऐसा बन जाता है, आपका भी उदय है, इनका भी उदय है, उनका भी उदय। 10 लाख रुपए की हानि हुई और 5 परिवार के सदस्य हैं, तो बोले पांचों का उदय है कि नहीं है? हाँ, पांचों का उदय है, लेकिन पांचों का भिन्न जाति का। कोई बहुत दुखी हो सकता है, कोई तनाव में जा सकता है, कोई इट्स ओके बोल सकता है। तो उदय होने के बावजूद भी वैरायटी उसमें विद्यमान है। तो सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकता है। सामने वाला प्रभावित हो रहा है माने उसका कर्म का उदय है। जैसे दुर्योधन आदि के परिवार के खानदान के लोग 5 पांडवों को परेशान करने गए, 5 पांडव परेशान हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो ऐसे ही सामने वाला कुछ करना चाह रहा है और हम विचलित होंगे, ये जरूरी नहीं है। वो हमारा अपना स्वकीय कर्म का उदय होगा तो होंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, स्वकीय कर्म उदय का सिद्धांत सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया है, ताकि राग द्वेष खत्म हो जाए। किसी व्यक्ति से राग द्वेष करना बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्ति क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है। हम अजर अमर हैं और चेतना अजर अमर है। तो मैं तो चेतना की सत्संगति से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ।
पंडित जी, बहुत ही आनंद आया आज के प्रोग्राम में। फ्यू थिंग्स जो बहुत ज्यादा स्ट्राइक की, एक तो हम सब अपना अपना लंच बॉक्स लेके आए हैं और हमने खुद ही पैक किया है, तो ये कंपैरिजन नहीं करना है कि दूसरे के लंच बॉक्स में क्या है, उससे अपनी रोटी अपना भूसा भी फीका लगने लगा जस्ट बिकॉज उसके में गुलाब जामुन है या जो भी है, राइट। ये बहुत प्रोवोकिंग एग्जाम्पल आपने दिया, बहुत आनंद आया। और दूसरा आपने बताया, इसको हम समझे, कर्म जो भी उदय में आया है उसको समता से सीखे और ये सोचे ये पेन किलर है। और अनदर आपने बोला कि अच्छा कर्म आ रहा है कोई, सो समझो कि निर्जरा हो रही है। ये भी एक हमें अवसर मिला है उन कर्मों की क्षति करने का या उनकी निर्जरा करने का। एक लास्ट में जो आपने बोला वो भी बहुत अच्छा लगा कि हम दृष्टा भाव से सोचे हम बस यहाँ आए हैं, हम अमर होने तो आए नहीं है। इनफैक्ट अगर हम चले जाते हैं तो इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि प्रमोशन हो गया एक तरह से, क्योंकि अब ये जो पुरानी बॉडी है ये खत्म होके नई बॉडी मिलने वाली है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। विद दैट थॉट आल्सो, तो एक मृत्यु का भय भी कम होने की आकांक्षा वो रहती है, प्रेरणा रहती है उससे। सो आई जस्ट वांटेड टू रियली अनम्यूट एंड से कि बहुत बहुत आनंदमय आज का लेक्चर रहा, बिकॉज दिस वन एक्चुअली रिलेट टू ऑल ऑफ अस, वी ऑल गो थ्रू दिस। उसने क्या कह दिया, कितना ही समता में आप रिएक्ट नहीं करो उस समय, फिर भी एक बार माइंड में लगता है कि अरे हर बार ये मेरे से मिलती है, हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट करती है, जबकि मैं तो अपनी तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करती हूँ। ये हम डेली लाइफ जो हम एवरी पर्सन वी आर डीलिंग विद, तो उसमें अपने को क्या बता के अपने को शांत रखो कि अरे उसका और मेरा कुछ ऐसा ही होगा, वो कुछ भी करे मुझे शांत रहना है। पर मन तो विचलित होता है ना, पर मन को बार बार समझाना पड़ता है। आपने यही बोला कि और हम दृष्टा भाव जितना रखेंगे उतना ज्यादा इजी भी रहेगा। आई थैंक यू काजल जी, थैंक यू काजल जी। आई थिंक अभी और किसी के प्रश्न है नहीं, तो जतिन भाई, I'll hand over to you. Yeah, thank you, Chirag Bhai, and खूब आभार पंडित जी. I would like to acknowledge all the donors, Kishore and Nimita Shah from New Jersey, $151. Pradyuman Bhai and Dhanlakshmi Ben Zaveri from Maryland, Sanjay and Swati Jain from Washington, D.C., Geeta Ben and Kamlesa, JSMW, Maryland, Jiten and Neeru Shah from Atlanta, Himanshu Mehta, Herndon, Virginia, Hemendra and Chandrika Mehta, Illinois. All the donors have pledged $151. Khub anumodna to all the donors for their generous support. Again, if anyone would like to sponsor the lecture series, the donation amount is $151. You can Zelle the payment to treasurer@jaina.org. Send an emails with your donations to jrsa-committee@jaina.org. I put the details in the chat group as well. In case if you need to reach out and talk to one of the committee members, please reach out to me, Jatin Shah, 703-926-7451. Anand Patni 214-603-2152. With this, आप मैं पंडित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिनवानी सुनाइए एंड देन हम सेशन एंड करेंगे. कॉन्टैक्ट डिटेल निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र.